इस चीज़ों को अनुसरण करते हैं, इस चीज़ों को पढ़ते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमको आगे तरक्की पे तरक्की मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हम विजय पथ की बात कर रहे हैं, एक ऐसा बुक है जो बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों। ये बुक का हमको आज ये मिलने वाला है खजाना, जिसको हम हर व्यक्ति को बताने वाले हैं, उसको समझाने वाले हैं, हर व्यक्ति को डिटेल उसका चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों विजय पथ हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, विजय पथ में पहला ही वो लिखा है दोस्तों, स्लोगन लिखा है इसमें, आप हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मतलब कहा जाता है दोस्तों, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और लगातार करते हैं, तो सफलता निश्चित है दोस्तों। क्योंकि अगर हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं और लगातार उसको नहीं करते हैं, तो वहाँ पे सफलता की कोई गारंटी नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप फर्स्ट लाइन में ही देख सकते हैं, हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, नीचे में ही लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जिसका मीनिंग होता है कड़ी मेहनत कीजिए, लगातार कीजिए, सफलता एक दिन आपकी कदम चूमेगी। और दोस्तों इस लोगों से ही हमको समझ आता है कि वाक़ई में इसमें क्या छुपा हुआ है, क्या राज है। लेकिन इसके लिए दोस्तों हमको इस बुक को पढ़ना भी पड़ेगा, इस बुक को हमको पूरी तरीक़े से समझना भी पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हम बुक का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, जो सबसे पहले यहाँ पे विजय पथ, इसका भी आप देख रहे हैं दोस्तों, एक लॉवन डायमंड बनने का एक राज है यहाँ पे। मैं पहला आप चैप्टर लाएँगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डायमंड बनने का राज है, अगर आप इस बुक को पूरी तरीक़े से पढ़ लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। साहू जी पहला पृष्ठ, नेक्स्ट करेंगे। हाँ, जी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे सफल होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बैक कीजिए। जो पहले था वही रखिए, पहला चैप्टर वही। आप यही है। नेक्स्ट कर दिए। हाँ, जो माता-पिता वाला है वो पहले आप लाइए उसमें। हाँ जी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले व्यक्ति को सफल होना है, सफलता प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमको क्या चीज़ विशेष हमको ध्यान देना पड़ेगा? व्यवहार। और व्यवहार दोस्तों सबसे पहला हमारा घर से ही शुरू होता है। और कहा जाता है हमारे लिए, हम कोई व्यक्ति भगवान को नहीं देखा है दोस्तों, लेकिन आज धरती पर भगवान के रूप में हमारे माता-पिता साक्षात है रहते हैं दोस्तों। अगर आप माता-पिता का व्यवहार अच्छे तरीके से उनके साथ रखते हैं, तो आपको यहाँ पे आगे बढ़ने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं लिखा है, अभिवादनशील्य नित्यम वृद्धो प्रत्साहन चारित्र तस्य वर्धने आयुर्विद्या यशो बलम। इसका हिंदी अर्थ ये होता है दोस्तों, जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होते हैं, बड़ों का आदर सम्मान करते हैं तथा माता-पिता व बुजुर्गों की सेवा निश्चित करते हैं, उनको आयु, विद्या, यश, कीर्ति और बल, ये चारों में सदैव वृद्धि मिलती है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर आप बड़ों का सम्मान करते हैं, माता-पिता का आप सम्मान करते हैं और बुजुर्गों की सेवा करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें एक साथ मिलता है दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले ही कहा दोस्तों, भगवान को कोई नहीं देखा है और भगवान के रूप में यहाँ हमारे माता-पिता साक्षात रहते हैं दोस्तों। अगर हम माता-पिता का दर्शन कर लेते हैं, माता-पिता का अगर हम सेवा कर लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हमको भगवान का दर्शन हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला ही लाइन में लिखा है, आपने अपने माता-पिता का सदा आदर करें। दोस्तों अगर हम अपने माता-पिता का आदर करते हैं, तो यहाँ पे हम हर व्यक्ति का आदर कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं। अगर हम अपने माता-पिता का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर जगह हम कई लोगों का सम्मान करें, मतलब कहा जाए वो सिर्फ दिखावा है दोस्तों। क्योंकि सबसे पहले आप अगर माता-पिता का सम्मान करेंगे, तभी हर व्यक्ति आपका सम्मान करेगा और आप भी लोगों का सम्मान कर पाएँगे दोस्तों। और दूसरा यहाँ पे दिया है गया है दोस्तों, उनको दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ देने की कोशिश करें। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, माता-पिता अपना हर खुशी लुटा के बच्चों की खुशियों के लिए जीते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, तो माँ-बाप जो है ना, उनके सपनों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। उनका पालन-पोषण, उसको देख-रेख, हर एक चीज़ में अपना जीवन बिता देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, आप भी उनको खुशी देने की मतलब कोशिश करें। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, अगर अपने माता-पिता को आप खुश रखेंगे, उनको खुश रखने की कोशिश करेंगे, तो आपका भी जीवन हमेशा खुशनुमा ही रहेगा।
और उसके बाद दोस्तों अपने माता-पिता से कभी इसकी चर्चा ना करें कि तुमने कब-कब उनका सम्मान किया और उनका काम किया। कई लोग दिखावा करते हैं, सम्मान करते हैं, कोई आता है फैमिली परिवार में कोई रिश्तेदार आते हैं तब उनके बीच माता-पिता का सम्मान करते हैं और पीठ पीछे दोस्तों अपने माता-पिता का अनादर करते हैं। लेकिन दोस्तों जिस घर में अगर माता-पिता का सम्मान नहीं होता, जिस घर में माता-पिता का व्यवहार बच्चा अच्छे तरीके से नहीं करता, उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं आती है दोस्तों। तो इन चीज़ों का हमको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। उसकी बात कभी ना काटें। अगर आप माता-पिता की बात काटते हैं, तो आपका भी बात आने वाले समय में आपके भी बच्चे काटेंगे। क्योंकि कहा जाता है जैसे-जैसे आप कर्म करेंगे वैसे-वैसे आपको भी फल मिलेगा। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों अगर माता-पिता हमको कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को बिल्कुल भी कभी ना काटें। क्योंकि माता-पिता भगवान स्वरूप है। अगर आप भगवान से कुछ माँग रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगा। लेकिन वो मैंने बताया दोस्तों पहले ही कि माता-पिता ही हमारे भगवान के रूप में हमारे साथ साक्षात रहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों उसकी आवाज़ पर फ़ौरन हाज़िर हो जाएँ। यहाँ पे दोस्तों बाहर आज की डेट में देख रहे हैं हमारी मतलब कल्चर जो है बहुत ही भ्रष्ट हो जा रही है। हम अपने माता-पिता का ही विरोध करते हैं, अगर वो कुछ बोलते हैं, तो हम उसके अपोज़िट करते हैं। लेकिन दोस्तों हमको अपने माता-पिता का हमेशा उनके कोई भी अगर वो चीज़ें बोल रही है, तो उस पर हमको हाज़िर होना है, हमेशा उनके सामने रहना है, उनके साथ रहना है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों छठवा बताया गया है, उनसे बात करते वक़्त मुँह ना बनाएँ। मैंने पहले ही बोला दोस्तों आज की डेट में बच्चे सिर्फ माता-पिता का सम्मान दिखावा के लिए कर रहे हैं और जो सम्मान दिखावा के लिए करते हैं दोस्तों वो कभी खुश नहीं रहते। अपने माता-पिता का सम्मान हमको दिल से करना पड़ेगा और उनके साथ हमको एक दोस्ताना माहौल बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम दोस्ताना माहौल एक अच्छा वातावरण बना के रखेंगे, तो जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगी। और यहाँ पे दोस्तों कभी भी वो बात करते हैं तो हमको कभी भी उनको ये फ़ील नहीं कराना है कि हम उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। हमको उनकी बातों को हमेशा ध्यानपूर्वक और अच्छे से सुनना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम उनकी बातों को सुनेंगे तभी हम उन चीज़ों को अच्छे से आने वाले समय में अनुग्रहण कर पाएँगे दोस्तों। और उनकी हर आज्ञा का पालन करें। दोस्तों आज की डेट में आप देख रहे हैं हर घर में जैसे ही बीवी-बच्चा हुआ, फिर माँ-बाप को ऐसे ही मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते हैं बच्चे लोग और उनको अलग कर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप एक हर घर में देखना जिन्होंने अपने माँ-बाप का अनादर किया, जिन्होंने अपने माँ-बाप को अपने से अलग किया है, वो कभी खुश नहीं है। तो उनके लिए दोस्तों हमको हमेशा अपने माँ-बाप का आज्ञा का पालन करना है और यहाँ पे दोस्तों अपने माता-पिता से बात करते समय ऊँची आवाज़ में बात कभी ना करें। क्योंकि दोस्तों जब हम बच्चे थे, तो हम भी उनको चिल्लाते हैं, रोते हैं। कई चीज़ें हैं जो हम गलतियाँ करते हैं, उन पर हमको हमारे माता-पिता माफ़ करते हैं, समझाते हैं, डाँटते हैं, लेकिन उसका डाँट में भी प्यार नज़र आता है। तो उसी तरह दोस्तों हम बड़े हो जाते हैं, तो हमको भी उनके सामने कभी भी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना है, क्योंकि यह हमारे इसको प्रदर्शित नहीं करता हमारा व्यवहार अच्छा है। हमारा व्यवहार अच्छा प्रदर्शित तभी होगा जब हम अपने माता-पिता का अच्छे से आदर करेंगे, उनसे प्रेम पूर्वक बात करेंगे। क्योंकि देखा जाता है दोस्तों बाहरी जगह हम बिज़नेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ़ सैलरी के लिए आप अपने बॉस से प्यार से बात करते हैं, आप उसकी हर चीज़ों को सुनते हैं। लेकिन घर में अगर वो चीज़ें गलत है करके माँ-बाप समझा रहे हैं, तो हम वहाँ पे मतलब कहा जाए तो उनसे ऊँची आवाज़ में बात करना शुरू कर देते हैं, उनसे लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने पहले ही कहा जो माँ-बाप से अपना लड़ाई करते हैं, जो उनका अनादर करते हैं, वो कभी लाइफ़ में खुश नहीं रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अपने माता-पिता की आशीर्वाद के बिना सफ़र में ना निकलें। दोस्तों यहाँ पे हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना हम कहीं भी जाएँ, तो उनका आशीर्वाद लेके ही बाहर निकलें। अगर हम उनका आशीर्वाद लेते हैं दोस्तों, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है, तो हर काम में हमको सफलता मिलती है और उन्हें हर खुशी पहुँचाने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे हमारे माँ-बाप इस दुनिया में हम जब आते हैं, तो वो हमारी खुशी के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर देते हैं। कई माताएँ हैं जिसको अपने जॉब सर्विस को भी छोड़ के घर में बैठना पड़ता है। कई पिताजी हैं जो अपना काम-काज में पर बीमार है तो भी वो काम पे जाते हैं क्यों? ताकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरी कर सकें। तो उनको भी हमको खुशी पहुँचाने की कोशिश करना है दोस्तों और अपने माता-पिता से सदा प्यार करें, क्योंकि तुम्हें हर चीज़ उन्हीं से हासिल हुई है। यहाँ पे दोस्तों इस दुनिया में आपको लाने का काम आपके माता-पिता ने किया है, हमको हमारे माता-पिता ने इस दुनिया में लाया है। और आज हम इस खुशनुमा दुनिया को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे माता-पिता की वजह से है दोस्तों। तो हमको अपने माता-पिता को हमेशा
खुश रखने की कोशिश करना है दोस्तों। और कहा जाता है दोस्तों कि माता-पिता की सेवा धर्म पालन करने के समान है। सेवा न करने पर आपको किसी प्रकार का दंड नहीं मिलता है। लेकिन अगर इंसान सामाजिक मूल्य समाप्त हो जाता है, मतलब इससे सामाजिक में आप इंसान कहलाने के लायक नहीं रहते, अगर आप उनका मतलब सम्मान नहीं करते हैं। और कहा जाता है दोस्तों हमारी माँ जो है ना, एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर भावना और दुःख जमा कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारा लाइन है दोस्तों, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी माँ जो है ना, एक ऐसी बैंक है जहाँ पे आप अपना भावना और दुःख जमा कर सकते हैं। जब भी आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो आप अपने माँ के पास जाके बैठते हैं, उनकी गोद में सर रख के सोते हैं, तो हर दुःख, हर दर्द, परेशानी दूर हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे हमारे पिताजी जो रहते हैं ना, एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है, जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे पूरे सपने करने की कोशिश करता है दोस्तों। हमारे सारे सपने को पूरा करने का कोशिश करता है, उनके पास पैसा ना होने के बावजूद भी। और दोस्तों एक लाइन आपको मैं बोलना चाहूँगी, वजूद नहीं मेरा अकेले अपने आप का, मैं कितना भी बड़ा बन जाऊँ, शुक्रगुज़ार हूँ मैं अपने माँ-बाप का। वजूद नहीं मेरा अकेले अपने आप का, मैं कितना भी बड़ा बन जाऊँ, शुक्रगुज़ार हूँ मैं अपने माँ-बाप का। तो दोस्तों हमें अपने माँ-बाप का हमेशा सम्मान करना है, क्योंकि हम जैसा अपने माँ-बाप का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो दुनिया में हमारी तरक्की उन्नति से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे। और दोस्तों हमारा फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा, नेक्स्ट करेंगे साहू जी। जीवन में जीवन में सफलता के लिए गुरु का महत्व। दोस्तों हमारा जीवन में गुरु, मतलब सफल होने के लिए दूसरा हमारा गुरु का होना बहुत महत्व है दोस्तों। क्योंकि कहा गया है दोस्तों, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पे दोस्तों भगवान से भी ऊपर दर्जा हमारे गुरु को मिलता है। और गुरु ही ऐसा खजाना है जिसकी वजह से भगवान को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं। गुरु का अर्थ क्या है? गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू का शब्द का अर्थ है प्रकाश। मतलब दोस्तों अज्ञान को नष्ट करने वाला, अज्ञानता को हमेशा के लिए समाप्त करने वाला ऐसा गुरु है। और गुरु ही शिष्य को मार्गदर्शन करते हैं और वही जीवन को ज्ञानमय और ऊर्जामय बनाते हैं। गुरु एक ऐसा तेज है जिसके आते ही शैक्षणिक अंधकार खत्म हो जाता है। जिस व्यक्ति को गुरु का ज्ञान मिलता है, उनके सारे जितने भी उनके शैक्षणिक अंधकार रहते हैं, जिस अंधकार में वो जी रहे थे, वो सारे खत्म हो जाते हैं। और गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही आनंद सुनना शुरू हो जाता है दोस्तों। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही सभी भय समाप्त हो जाते हैं। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राण से बहती है।
गुरु सच्चिदानंद है, जो हमें हमारी श्वेता मैडम पहचान जी, देते हैं। नेटवर्क थोड़ा शायद आपके साइड तो में इशू हो रहा है। आप थोड़ा नेटवर्क में आ करके ना, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो जा रहा है। श्वेता मैडम जी, हेलो, अब आ रही मेरी आवाज? हाँ अभी क्लियर आया, अब आई बोलिए। आवाज मेरी? आ रही है, बोलिए। तो हाँ, हाँ जी। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और गुरु का ज्ञान अगर हमको मिलता है, तो कोई भी चीज़ें जो हमको असंभव लगता है, वो संभव लगने लग जाता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो गुरु की विशेष रूप मतलब विशेषता मिलते हैं, गुरु का ज्ञान भी मिलता है, फिर भी हम उसका अवले मतलब उसका सही तरीके से हम यूज़ नहीं कर पाते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे अगर हमको सफल होना है, आगे बढ़ना है और तरक्की करना है तो हमको गुरु का ज्ञान जो हमारे गुरु बोलते हैं, जो हमारे गुरुजन बोल रहे हैं, बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए जो गाइडलाइन दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ों का अगर हम करते हैं, तो जो तरक्की उन्नति आज बड़े शिखर पे हमारे महागुरु जो लोग लिए हैं, वही चीज़ें हमको भी मिलने वाला है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों हमको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्व है दोस्तों। गुरु वो खजाना है जो अनमोल है। गुरु हर मुश्किल को आसान कर देता है, चलती हुई गाड़ी को विमान कर देता है। मतलब गुरु ऐसा है दोस्तों, जहाँ पे आप गिरते हैं, वहाँ आपका हाथ थामने के लिए गुरु हमारे हमारे जो मेंटर रहते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं और जहाँ हमको लगता है हम कोई चीज़ें असंभव लग रहा है और हम अपने स गुरु से डिस्कस करते हैं, सर से डिस्कस करते हैं, वो तो सारी चीज़ें हमको जो असंभव लगने वाली रहती है, वो भी संभव लगने लग जाती है दोस्तों। तो इसीलिए हमको दोस्तों गुरु के चरणों में हमको हमेशा रहना है, उनका हाथ थाम के हमको हमेशा चलना है, क्योंकि आप उनका मतलब अपने हाथ उनके हाथों में देंगे दोस्तों, तो वो जहाँ तक जाएगा, वहाँ तक आपको भी लेके जाएगा। लेकिन अक्सर हम गलती यही कर बैठते हैं कि हमको लगता है कि हमारे गुरु जो है, हमारे माध्यम से आज चल रहे हैं। कई लोगों का ऐसा गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका ज़िंदगी में कोई भी बड़ा सक्सेस नहीं मिल पाता है दोस्तों और वो बीच में ही अपना सारी चीज़ों को छोड़ के एक अलग ही ज़िंदगी जीने लग जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आपको खुशनुमा सफलता भरी ज़िंदगी चाहिए, तो आपके गुरु का हाथ आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। जो मेंटर आपको जो सलाह दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनको आपको हमेशा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद हमारा नेक्स्ट करेंगे, हमारा जो आता है सभी सीनियर लीडर्स की ओर से। दोस्तों ये जो बुक हम रिकमेंड कर रहे हैं हमारे सभी सीनियर को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी, जिसके माध्यम से हमको यह बुक मिली है और इसी बुक को आज हर व्यक्ति रीड करेगा, जो भी व्यक्ति इसको रीड करेगा वो विजय ही विजय हासिल करेगा दोस्तों। क्योंकि इस बुक में मैंने कहा दोस्तों जिन का एक खजाना है। जब आप जिन को घिसते हैं तब तक एक नया जिन उत्पन्न होता है और बोलता है कि आपको क्या चाहिए? हमेशा वो आपके बारे में आपसे सलाह लेता है। वो आपका एक कहा जाए तो आप उनको आदेश देते हैं और उसके हिसाब से वो सारे कार्य करते हैं। तो उसी तरह ये बुक है दोस्तों, जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे, जितनी बार इसको आप सुनेंगे, आपको समझ में आएगा कि वाक़ई में आपको इससे क्या चीज़ मिलने वाला है, क्या खजाना मिलने वाला है। दोस्तों यह किताब आपकी सफलता से संबंधित है। इस किताब का सीधा-सीधा संबंध आपकी व्यक्तिगत से है। यह किताब आपको एक-एक करके सफलता के पायदान पर आगे बढ़ाने बढ़ाने के लिए जाएगी और एक दिन आपको अवश्य ही सफलता की शिखर तक पहुँचा देगी। दोस्तों एक बुक में मैंने पहले ही बताया कि वाक़ई में इसमें खजाना भरा हुआ है और जैसे-जैसे हम पढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे हमको सारे राज़ हमको मिलने वाले हैं। आप एक-एक करके धन, दौलत, सुख-सुविधा, ऐशो-आराम सभी कुछ पा सकेंगे, यकीन मानिए। एक तरह से देखा जाए तो यह किताब एक पथ प्रदर्शक की तरह आपका मार्गदर्शन करेगी, जिससे आपको चलने से पहले ही दिशाओं और अड़चनों का रास्ताओं का अंदाज़ा हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों हम कोई भी रास्ता में चलते हैं और अगर हमको उस रास्ते का मतलब सही रास्ता हमको पता नहीं है तो कई अड़चनें, कई बाधाएँ हमको आती हैं। लेकिन इस बुक को पढ़ेंगे तो हमको सफलता की जो जो सफलता के बीच में जो भी बाधाएँ हैं, वो सारे हमको यहाँ से क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। और आशा है कि आपको आपकी सफलता के सफ़र में किसी भी तरह की ज़्यादा अड़चनें नहीं आएँगी। क्योंकि इस व्यवसाय से जुड़ने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, इसी बात पर ही तो यह किताब केंद्रित की गई है।
दोस्तों यह बुक को ही बनाया गया है। कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं आगे सफलता क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? क्या मेरी किस्मत खराब है? ऐसे-ऐसे मतलब कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, थोड़ी देर के लिए अगर काम नहीं होता है तो। लेकिन यह बुक को आप पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको मतलब क्या करना है, कैसे करना है, इस इन सारी बातों पर ही ये किताब केंद्रित की गई है दोस्तों। यह किताब उन मूल्यों से हमारी पहचान कराएगी, जो न केवल फैसला लेना आसान देगी, बल्कि ऐसे फैसले लेने में मदद करेगी जो जादुई रूप से आपको सफलता की शिखर तक पहुँचा देगी। आपकी सफलता अभी आपसे आगे है। जिसकी भी नज़र आप पर जाएगी, उसके लिए आप सीनियर लीडरशिप का साक्षात उदाहरण बन जाएँगे। दोस्तों, आप जानते हैं कई सारे ऐसे लोग हैं, हमारे साथी हैं, जो इस बिज़नेस में आते हैं, लेकिन अपना एक लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बुक को अगर वो पढ़ते हैं, तो उनको पता लगेगा दोस्तों कि उसमें वाक़ई में क्या क्वालिटी है, उसके अंदर क्या मतलब वो एक उदाहरण के तौर पे साक्षात सामने आएगा दोस्तों, इस बुक को पढ़ने के बाद। लोगों के मन में डर रहता है अपने बातों को करने को लेकर, लोग हिचकिचाते हैं मैं कैसे करूँ? जैसे आज मैंने देखा दोस्तों, आज ललिता वर्मा मैम को बहुत-बहुत बधाई, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने बातों को रखा, तो यहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा दोस्तों। हमारा विश्वास है कि आपका अनुसरण करने का लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कई लोग हमारे हमराही बन जाएँगे। और वही दोस्तों, अगर आप अपनी बातों को कॉन्फिडेंस से रखेंगे, अपनी बातों को जितना अच्छे से रखेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। हमारी कमज़ोरी यही है कि हम अपनी बातों को कॉन्फिडेंस से नहीं रख पाते हैं। अभी भी हमारे अंदर कई डर है जिसको हम भगा नहीं पाते हैं। उसकी वजह से लोग हमारे साथ आते तो हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमसे दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम हमारे अंदर एक कमज़ोरी नज़र आती है। तो हमको यही कमज़ोरी को भगाने के लिए ये बुक जो है हमको सहयोग करेगी दोस्तों। और दोस्तों यह बात निश्चित है, सिर्फ़ पढ़ लेने भर से आप सफल नहीं हो जाएँगे। कार्य तो करना ही होगा। यह उन लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जो कर्मठ है और कर्म पर विश्वास करते हैं। क्योंकि इस किताब में कब, क्या, क्यों और कैसे बखूबी सिखाया गया है। दोस्तों मैंने बताया इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने बस से आपको सफल नहीं हो जाएँगे हम। हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कर्म में परिवर्तित भी करना पड़ेगा। और कर्म में परिवर्तित करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, दिन-रात एक करते हैं। उन लोगों के लिए कहा जाए दोस्तों, एक बहुत बड़ा उनके हाथ चिराग लग रहा है दोस्तों, अलादीन का चिराग लग रहा है। और यहाँ पे दोस्तों याद रखें, पत्थर की मूर्ति गढ़ने वाला मूर्तिकार अपने हथौड़े से अनगिनत चोटें मार-मार कर मूर्ति का निर्माण करता है। यही निर्माण कोई अंतिम चोट का परिणाम होता है। बल्कि इससे पहले की कई सभी चोटों का ही नतीजा होता है जो मूर्ति को पूर्ण आकार देता है। कामयाबी की मूर्ति को आकार देने के लिए इस किताब को पन्नों को पढ़कर ज़िंदगी के लक्ष्यों को चोट मारते जाएँ, सफलता अवश्य आपके हाथों में होगी। दोस्तों, भगवान की मूर्ति बनती है ना, तो वो एक हथौड़े के मतलब मार से ही वो बनती है। बार-बार जो मूर्ति का रहता है ना, हथौड़े मारते जाते हैं, उसके बाद वो एक मूर्ति के रूप में तैयार होता है और उसको हम भगवान के रूप में पूजते हैं दोस्तों। तो उसी तरह दोस्तों आपका एक-एक करके मेहनत, हर एक छोटी-बड़ी जो चीज़ें आप कार्य करते हैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की उन्नति करने के लिए, तो हर वो चीज़ें आपको सफलता दिलाएगी दोस्तों। यहाँ पे हर एक चीज़ को हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी हमको बातों में ही या फिर वो चीज़ों में सफलता नहीं मिलेगी। हमको इसको कर्म परिवर्तित करना पड़ेगा, अपना कार्य हमको ईमानदारी से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे, तो हमें सफल होने से हमको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। लेकिन हमारे पास ये चीज़ें सारी चीज़ें तो आती तो हैं हमारे पास। हमारे सीनियर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे सीनियर हमको आए दिन मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं, बुक हमारे पास अवेलेबल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बुक होते हुए भी हम उसको नहीं पढ़ पाते हैं। और पढ़ते भी हैं तो भी हम उसको घर में परिवर्तित नहीं करते हैं, हम पढ़ के भूल जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमको भूलना नहीं है, इन चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिपीट करना है, अपने हर व्यक्ति को एक मैसेज देना है और आप इस बुक को पढ़ेंगे दोस्तों तो वाक़ई में आपके अंदर एक अलग ही इंसान उत्पन्न होगा। एक अलग ही इंसान के रूप में आप आगे आएँगे। आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे तब जब आप अपने आप को मजबूत बनाएँगे और मजबूत बनाने के लिए ये बुक हमारा बहुत सहयोग करने वाला है दोस्तों। और इसका हर चैप्टर बहुत ही शानदार ज़बरदस्त है दोस्तों। जब से ये बुक मेरे को मिला है, मेरे अंदर एक अलग ही एक्साइटेड जब से मैं इसको पढ़ने लगी हूँ, तब से एक अलग ही एक्साइटमेंट और हर एक चीज़ संभव लगने लगी है दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है अगर आपके पास अभी हम इतना ज़बरदस्त तरीके से लोक आहार का सेशन हम अटेंड करते हैं,
तो हमारे पास भी वो बुक हमारे पास है पहले से, लेकिन जब हमारे पास हमारे सीनियर उसको डिफाइन करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमको समझ आता है। तो उसी तरह दोस्तों इस बुक को हमारे बहुत सारे सीनियर इसको लेके आएँगे, अपना जो 2-2 3-3 अध्याय उसको लेकर। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कोई भी अध्याय आप मिस नहीं करेंगे, कोई भी सेशन मिस नहीं करेंगे। जो भी सीनियर का मैसेज रहेगा वो आपको पहले से ही मिल जाएगा। तो वही है दोस्तों, मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहूँगी कि इस विजय पथ की सेशन को आप लगातार अटेंड करें और एक बड़ी कामयाबी के लिए आप आज से ही हम आह्वान करते हैं, जिससे हम बड़ी सफलता ले सकते हैं और बड़ी सफलता निश्चित मिलेगी। बस आप इस सेशन को कंप्लीट कीजिए। सेशन कंप्लीट जैसे ही आप कंप्लीट